हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हम लोग फंक्शन कर रहे हैं। फंक्शन का 15 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का 16 लेक्चर होगा। 15 लेक्चर तक हम लोग रेंज, डोमेन, ग्राफ और उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन का पार्ट स्टार्ट किए थे, मतलब कि इनटू और ऑन टू फंक्शन। आई होप आप लोग को वहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आज का ये नेक्स्ट पार्ट, फंक्शन का नेक्स्ट टाइप जो होता है, नेक्स्ट पार्ट होता है, उसको हम लोग करेंगे। वो है क्या? इवन और ऑड फंक्शन, ठीक है। ये भी बहुत काम का चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका हम लोग यूज करेंगे कैलकुलस में। जब हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, वहाँ पर इसका भी यूज होगा। और ऐसे तो यहाँ पर है ही, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, समझिए, और कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, इवन और ऑड फंक्शन में सबसे पहला हम लोग का पॉइंट क्या आ रहा है कि कब इवन होगा। तो इवन में देखो क्या बोल रहा है, ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। मतलब कि कोई भी एक फंक्शन है, जैसे कि वाई इक्वल टू मान लो साइन एक्स है, ठीक है, या सॉरी एफ एक्स इक्वल टू बोल दो कि या साइन एक्स ही बोल दिया गया, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है, माइनस एक्स करना है। तो एफ माइनस एक्स अगर हम लोग पुट करें तो साइन एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स। तो ये तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या चाहिए, एफ माइनस एक्स पुट करने पे क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। तो मान लो कि मैं एफ एक्स इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर बोल दिया। अब मैं पुट करूंगा क्या, एफ माइनस एक्स। एफ माइनस एक्स पुट करूंगा तो यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर करूंगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फाइनली एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। मतलब कि एफ माइनस एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ भी, कोई सा भी फंक्शन का ऐसा एफ माइनस एक्स करने पर एफ एक्स आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो इवन फंक्शन है। क्लियर है। जैसे एग्जांपल लिखा गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी पोलिनोमियल इक्वेशन, और एक्स इंटू साइन एक्स। ये सब फंक्शन में अगर एक्स के जगह पे हम लोग माइनस एक्स पुट करें, जैसे इसका मैं एग्जाम्पल एक बता दे रहा हूँ। एक्स के जगह पे मान लो मैं माइनस एक्स पुट किया और यहाँ पुट किया क्या, माइनस एक्स। तो यहाँ से एक माइनस तो बाहर है ही, और यहाँ से भी एक माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा और साइन एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स हम लोग का हो जाएगा। जो एफ एक्स था, एफ माइनस एक्स हुआ, वही एफ एक्स आ गया, यानी कि ये क्या है, इवन फंक्शन है। क्लियर है। चलो, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन देन एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। तो जब एफ एक्स, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन एफ माइनस एक्स हम लोग पुट किए तो ये माइनस बाहर आ गया, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस एफ एक्स बोल सकते हैं। ऐसा कोई भी फंक्शन हो जिसमें एक्स के जगह पर माइनस एक्स पुट करने पर वो माइनस बाहर आ जाए और फिर अंदर वाला चीज एफ एक्स ही हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में एक्स क्यू लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। जैसे मैं एक्स क्यू का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स क्यू है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है अब, एफ माइनस एक्स, यानी कि जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स पुट कर देना है। तो इस माइनस एक्स के कारण ये माइनस बाहर आ जाएगा और फिर इसको एक्स क्यू हम लोग बोल सकते हैं। तो ये माइनस एफ एक्स हो गया, यानी कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ एक्स। तो ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है, आसान चीज है ये। देखो, इसमें पॉइंट नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स सेटिस्फाइड नन ऑफ द इक्वेशन। हाँ, अगर एफ एक्स, मतलब कि एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स इक्वल टू, अगर एफ एक्स आ गया तो इवन हो गया, और एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया तब तो ये ऑड हो गया। लेकिन ये दोनों में से कोई भी चीज ना आए तो हम लोग बोलेंगे क्या, वो नाइदर इवन है नॉर ऑड है। एक चीज जब हम लोग इनटू और ऑन टू पढ़े थे, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लिया हूं, तो जो फंक्शन इनटू नहीं होता था वो ऑन टू हो जा रहा था, या जो ऑन टू नहीं हो रहा था वो इनटू हो जा रहा था। मतलब कि फंक्शन कोई ना कोई या तो इनटू होगा या तो ऑन टू होगा, या तो ऑन टू होगा या तो इनटू होगा। क्लियर है ना। ऐसा वहां पे हम लोग सीखे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो फंक्शन इवन नहीं हुआ वो ऑड हो जाएगा, या जो ऑड नहीं होगा वो इवन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर इवन हुआ तो ठीक है, इवन हुआ, अगर ऑड हुआ तो ठीक है, ऑड हुआ, और दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। ऐसा है, ये नहीं कि इवन नहीं हुआ तो ऑड हो जाएगा, इवन नहीं हुआ तो ठीक है, इवन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑड हो जाएगा, नहीं, ठीक है। इफ नॉट इनटू दे, हम लोग वही चीज जो मैं अभी बोला हूं वही चीज लिखा हुआ है। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, देखो एक फंक्शन है, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स।
तो इसमें मैं क्या किया, माइनस एक्स पुट किया, तो ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि जब अंदर माइनस होता है तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सो ये फंक्शन में अब क्या ये f माइनस एक्स को हम लोग एफ एक्स बोल सकते हैं या माइनस एफ एक्स बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि एफ एक्स तो कॉस इनवर्स एक्स था। ये पाई तो किसी कीमत पर नहीं हटने वाला है, ठीक है, पाई किसी कीमत पर नहीं हटने वाला है, तो यानी कि ये ना ही इवन हुआ और ना ही ऑड हुआ। ये बात समझ में आया कि नहीं अच्छी तरह से? अगर f माइनस एक्स करते और हम लोग का अगर f माइनस एक्स करते, या तो आ जाता कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाता, या f माइनस एक्स करने पर हम लोग का आ जाता क्या, कॉस इनवर्स एक्स आ जाता। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते, माइनस एफ एक्स, और यहाँ पर क्या लिखते, एफ एक्स लिखते, तो ये हम लोग का ऑड हो जाता और ये हम लोग का इवन हो जाता अगर ऐसा होता तो। लेकिन यहाँ पे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, ये तो ना ही ये वाला हुआ ना ही ये वाला हुआ, कोई नहीं हुआ, पाई क्योंकि हट ही नहीं सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, चलो जैसे कि यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, एक और एग्जाम्पल ले लिया हूँ। यहाँ पर हम लोग जब x के जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स टू द पावर 3 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ करेंगे देखो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन लेंगे तो देखो ये अंदर फिर माइनस आ गया, जबकि अगर प्लस होता तो हम लोग बोल सकते थे इसको क्या, कि ये ऑड फंक्शन है, लेकिन यहाँ भी माइनस हो गया, मतलब कि टोटल फंक्शन ही चेंज हो गया। और जब फंक्शन ही चेंज हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये तो भाई ना ही इवन है और ना ही ऑड है। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा वहां तक। चलो नेक्स्ट करते हैं। नोट पॉइंट देखो, एक नोट पॉइंट में लिखाया गया है, फॉर अ फंक्शन टू बी क्लासिफाइड एज इवन और ऑड इट शुड बी डिफाइंड इन द इंटरवल सिमेट्रिकल टू ओरिजिन। देखो सिमेट्रिक होना चाहिए क्या, ओरिजिन, मतलब कि अगर उसका एक डोमेन दिया हुआ है, इफ अल्फा इज फंक्शन ऑफ डोमेन देन माइनस अल्फा भी उसका डोमेन होना चाहिए, तभी जाकर वो हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये या तो इवन है या तो ऑड है। बात समझ में आ रहा है? फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी वैल्यू जैसे अल्फा डोमेन का पार्ट है तो माइनस अल्फा भी डोमेन का पार्ट होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो या तो इवन है या ऑड है, तभी मतलब ये दोनों में से कुछ आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ ये लिया जा रहा है कि मान लो डोमेन का पार्ट दिया है क्या, -2 to 5, तो ये क्या इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है ये फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन कभी भी इवन ऑड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अगर अल्फा है तो ये माइनस अल्फा यहाँ पर नहीं दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये डोमेन का पार्ट है और दे देता हम लोग को क्या यहाँ पर, या तो -2 to 2 दे देता, ठीक है, या तो -2 to -5 to 5 दे देता, तब हम लोग बोलते कि हाँ ये डोमेन का पार्ट है, मतलब कि मतलब सिमेट्रिक है। मतलब एक -2 to 2 बोलते तो सिमेट्रिक हो जाता ना, जैसे कि x में -2 to 2 अगर बोल देते तो यहाँ से यहाँ दोनों वैल्यू सिमेट्रिक होता है, यहाँ से जो भी ग्राफ आता इधर आता और इधर सेम आता, तो उस कंडीशन पे हम लोग बोल सकते थे कि हाँ ये क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक विथ ओरिजिन, ओरिजिन से सिमेट्रिक है, तो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ऐसे -2 to 5 ये क्या मजाक है, ये सही नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या इसको, ये इवन और ऑड नहीं हो सकता। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, डोमेन का चेक करना है, -2 to 2 होता तब भी हो सकता था, या -5 to 5 होता तब भी हो सकता था। यहाँ पे -2 to 5 दिया है तो ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि फाइंड वेदर फंक्शन दिस वन इज एन इवन और ऑड। ठीक है ना, इसको इवन और ऑड बताना है कि क्या इवन है या ऑड है। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो फंक्शन हम लोग का दिया हुआ है क्या, x³ - 2x² बाई x - 2। ये बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं कि ये इसको हम लोग को पता करना है कि ये इवन है या ऑड है। ठीक है, तो देखो ये x नॉट इक्वल टू 2, मतलब ऊपर वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, x कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है ना, x² कॉमन ले लिया। ठीक है, तो x² कॉमन लिया तो क्या बचा, x - 2, और नीचे क्या बचा, x - 2। ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या बचा, x²। कब, x नॉट इक्वल टू 2 पे। क्लियर है ना, x नॉट इक्वल टू 2 पे, मतलब कि 2 इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन बट -2 इज अ पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन। क्लियर है? यहां पर देखो 2 पुट करने पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये बात समझ में आया? लेकिन -2 पुट करने पर इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है अबाउट ओरिजिन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नाइदर
इवन नॉर ऑड। ये बात क्या समझ में आया सबको? क्लियर है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 2 भी हो जाता और -2 भी हो जाता तो हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, फिर तो ये इसका मतलब कि ये इवन या ऑड कुछ भी हो सकता था। उसके बाद हम लोग चेक कर लेते कि इवन है या ऑड है। लेकिन जैसे इसको सॉल्व किए हम लोग देखे क्या, ये तो नीचे 2 पे अनडिफाइन हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 से तो इसको दिक्कत है, ठीक है ना, 2 से इसको दिक्कत है, लेकिन -2 से दिक्कत नहीं है। तो फिर मतलब कि ये कुछ भी नहीं हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं और समझ में आ जाएगा अभी। जैसे कि एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो फंक्शन को मैं क्या किया, यहाँ पर लिख लिया ऐसे। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, कॉस एक्स। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो कॉस एक्स बच गया, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। लेकिन कब? एक्स नॉट इक्वल टू -3 पे, ठीक है ना, +-3, सॉरी +-3 होगा, एक्स नॉट इक्वल टू +-3। क्यों? क्योंकि +3 लो या -3 लो, यहाँ पर एक्स का वैल्यू +3 लो या -3 लो, ये नीचे वाला चीज 0 हो जाएगा, और नीचे वाला चीज 0 होगा तो पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आया ना? तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू +-3 पे, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बात समझ में आया? तो इसका मतलब अब देखो, अब इसका वैल्यू क्या नहीं चाहिए, -3 भी नहीं चाहिए और 3 भी नहीं चाहिए। तो ठीक है ना, दोनों चीज हट गया, मतलब सिमेट्रिक चीज एक ही साथ, सिमेट्रिक चीज, जैसे कि इधर -3 हट गया और इधर 3 भी हट गया। तो ठीक है, फिर तब ये हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो cos x, तो एफ एक्स इक्वल टू फाइनल हम लोग का आंसर क्या था, cos x। तो cos x के बारे में अब चेक कर लेते हैं। तो cos x तो हम लोग को पता ही है, एफ एक्स इक्वल टू अगर cos x है तो हम लोग f माइनस एक्स करेंगे तो वो भी cos x ही आएगा, यानी कि एफ एक्स ही आएगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, वहां पर हम लोग को बस x इक्वल टू एक चीज नहीं चाहिए था, मतलब 2 नहीं चाहिए और -2 चाहिए, चलेगा। तो ये तो सिमेट्रिक नहीं हुआ ना, एक ही साथ दोनों हट जाए या दोनों रहे, मतलब 2 -2, जैसे 1 -1 दोनों हटे या दोनों रहे। जैसे यहाँ पर या तो -3 और 3 दोनों हट गया, तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ इवन या ऑड कुछ भी, और चेक करने के बाद क्या यहाँ पर बच रहा है, ठीक है, उसको चेक करने के बाद, जैसे चेक करने के बाद यहाँ पर क्या आ गया, इवन आ गया, तो हम लोग बोल दिए कि हाँ ये इवन फंक्शन है। लेकिन यहीं पे अगर -3 हट जाता और 3 बच जाता तो हम लोग बोलते ना ये तो इवन आउट कुछ नहीं है। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, अब इसी का इवन और जो इतना कॉन्सेप्ट अभी हम लोग समझ लिए, उसी को घुमा फिरा कर दूसरे तीसरे लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे अभी। जैसे कि देखो नोट पॉइंट 2 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर अ इवन फंक्शन, क्या बोल रहा है, फॉर एन इवन फंक्शन इफ अल्फा बीटा लाई ऑन द ग्राफ देन माइनस अल्फा बीटा विल ऑल्सो लाई ऑन द ग्राफ। बात समझ में आया कि इवन फंक्शन के लिए अगर अल्फा बीटा ग्राफ पे लाइक कर रहा है तो हर हाल में माइनस अल्फा बीटा भी ग्राफ पे लाइक करेगा। और ये कैसे बनेगा, ये सोचो, ये क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि अगर अल्फा बीटा जैसे कि 2 4 यहाँ है तो इधर जाएंगे तभी तो -2 4 होगा। देखो ना अल्फा माइनस हो गया ना, तो ऐसा कभी भी हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो फंक्शन इवन है। क्लियर है? रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर इन वाई एक्सिस लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है ना, वाई एक्सिस के अबाउट हमेशा सिमेट्रिक रहेगा कोई भी ग्राफ। देखो जैसे कि एक एग्जांपल मैं बोल दे रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ सबको पता है कि x के किसी वैल्यू पे y हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ देखो तो क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जितना जैसे इधर है वैसा ही इधर है। तो हर एक फंक्शन जो y एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक होगा तो उसको फटाक से क्या बोल देना है, ये इवन फंक्शन है। क्लियर है? वही चीज लिखा हुआ है, ये सब नोट पॉइंट आप लोग लिखो, बहुत काम का चीज है ये सब चीज। फिर बी पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, फॉर एन ऑड फंक्शन इफ अल्फा बीटा लाई ऑन द ग्राफ देन माइनस अल्फा माइनस बीटा ऑल्सो लाई ऑन द ग्राफ। ये इसका मतलब क्या समझ गया क्या, जैसे कि मान लो यहाँ 2 3 था तो ये -2 3 -2 और -3 बोल रहा है, तो वो तो कभी भी यही आएगा ना। तो ये किसके सिमेट्रिक होगा, ये ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा। और क्या, हम लोग सिमेट्रिक मिरर इमेज पढ़े थे, इमेज ऑफ 2D में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो हम लोग किए थे उसमें ये चीज मैं पढ़ाया था। तो वहां पे मैं क्लियर किया था कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट या मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या ओरिजिन, तो वही चीज सेम है। जैसे कि यहाँ पर 2 3 था तो -2 3 कैसके किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। ठीक है ना, तो वही चीज लिखा हुआ है। ऑड फंक्शन के लिए क्या होगा, अबाउट ओरिजिन, जैसे दोनों प्लस है तो दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो दोनों प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, इफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज गिवन ऑन वन साइड ऑफ वाई एक्सिस देन ड्रॉ ग्राफ ऑन अदर साइड ऑफ वाई एक्सिस टेक रिफ्लेक्शन ऑन गिवन ग्राफ। अब ऑड फंक्शन के लिए क्या बोल रहा है कि अगर ग्राफ कोई दिया हुआ है
ठीक है। तो उस ग्राफ को क्या करो आप, पहले वाई एक्सिस के को रिफ्लेक्शन पॉइंट मानकर उसको इधर बना लो, ठीक है। फिर एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन मानकर इधर बना लो, तो वही जो ग्राफ होगा तो हम लोग का फिर उसको वो ऑड फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी एग्जांपल भी दूंगा। जैसे कोई ग्राफ, जैसे साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, तो ये तो पता है हम लोगों को कि ये तो इवन होता है। तो साइन एक्स का ग्राफ जैसे कि इधर बनाए, मान लो ऐसे, तो फिर इसको सिमेट्रिक बनाकर ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर से जाएगा ना। तो क्या ये इवन होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है ना। अभी तो जब हम लोग इन वाई एक्सिस, इफ एफ एक्स इज इवन, अगर एफ एक्स इवन होगा तो वाई एक्सिस को मिरर इमेज समझकर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर वो ऑड है तो देखो इन वाई एक्सिस, पहले वाई एक्सिस के को मिरर इमेज रिफ्लेक्शन मानकर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और फिर एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ बन जाएगा। अभी समझा रहा हूं उसको एग्जांपल से। यहाँ पर देखो ऑड फंक्शन के लिए क्या बोला जा रहा है, y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स देखो ये क्या है, ऐसे जा रहा है ना ग्राफ, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ गया ऐसे, इस ग्राफ को मैं क्या किया, पहले यहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, अबाउट एक्स एक्सिस। जैसे इसके पहले वाला में भी एग्जांपल में लिया था ना यहाँ पर, तो जैसे ये ग्राफ था, इसको मैं क्या किया था, एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे किया था, ठीक है। और फिर इसको एक्स एक्सिस के अबाउट मतलब कि रिफ्लेक्शन पॉइंट मारकर ऐसे कर दिया। तो इसका मतलब देखो जो साइन एक्स का ग्राफ है वही ग्राफ बन गया कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ बन गया सेम, ठीक है। यानी कि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, ये ऑड है। तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि पहले ये ग्राफ हम लोग ऐसे बनाए, और इतना ही दूर का ग्राफ, मान लो इतना दूर का ग्राफ हम क्या किए, वाई एक्सिस के को रिफ्लेक्शन पॉइंट मारकर बना दिया इधर। तो कैसे बनेगा, ऐसे डॉट डॉट बनेगा। अब इसको जो डॉट डॉट बना, इसको एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन मानकर बना देंगे, तो देखो ये फिर ग्राफ बन गया, यही वाला साइन एक्स ग्राफ बन गया, ठीक है ना। वही चीज बताया जा रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखाया गया है कि पहले अगर ऑड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जो इवन फंक्शन का ग्राफ था या जो भी ग्राफ था, उसको पहले वाई एक्सिस के रिफ्लेक्शन मानकर पहले ड्रॉ कर लेना है, फिर एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन मानकर ड्रॉ करना है, तो हम लोग का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यू ऐसे था, ठीक है, इसको पहले क्या करना है, ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे बना लिए, ठीक है, ऐसे बना लिए, ऐसे बना लिए। अब इसको क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन मानकर बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। tan इनवर्स एक्स का भी देखो पहले ऐसे बना लिए, फिर बनाएंगे तो ऐसे जाएगा, और फिर इसको वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन मानेंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का सब क्या है, ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है, ज्यादा उसमें टेंशन भी नहीं लेने वाला चीज है। लेट एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन एंड इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0, देन एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। मतलब ये बोल रहा है कि एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो और एक्स इक्वल टू 0 पे डिफाइन है, तो उसका रिजल्ट हम लोग क्या होगा, एफ 0 इक्वल टू 0। कैसे, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये हम लोग का किसका होता है, ऑड फंक्शन का होता है। ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है ना। तो अगर 0 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो 2f 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि f 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि f 0 इक्वल टू जब 0 कभी भी ऐसा आ जाए तो हम लोग फटाक से बोलेंगे ये फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। और साइमल्टेनियसली इसको हम लोग इवन भी बोलेंगे, अभी थोड़ी देर बाद वो भी चीज मैं लिखाऊंगा। इफ एन ऑड फंक्शन से एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0, देखो यहाँ पर सिमेट्रिक है, यहाँ पर 2 और माइनस 2 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 और माइनस 2 पे क्या है, 2 और माइनस 2 इसका क्या है, सिमेट्रिक पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम लोग मान रहे हैं कि f 0 इक्वल टू 0, तो देखो ये इस ग्राफ का मतलब ये है कि ये फंक्शन का एजम्पशन जो लिया गया है ना 2 और माइनस 2 पे, वो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर -2 और यहाँ पे 2 हो रहा है, ठीक है। हम लोग को डोमेन में क्या चाहिए था, -2 और 2 डोमेन में, लेकिन यहाँ पर ये रेंज टाइप का है, रेंज है। और यहाँ पर बोल रहा है क्या, ऑड फंक्शन, तो x इक्वल टू 0 पे ये तो 0 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये एजम्पशन हम लोग का रॉन्ग हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, 2 और -2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 0 पे ही ये बस फुलफिल हो रहा है। केवल ये बात f 0 इक्वल टू 0 ये केवल किस पे हो रहा है, 0 पे फुलफिल हो रहा है, ना ही 2 पे हो रहा है, ना ही -2 पे हो रहा है। ये एजम्पशन हम लोग का रॉन्ग है। खैर इतना अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं मैं लिखा हूँ। मेन चीज ये याद रखना है कि f 0 इक्वल टू 0 होगा किसके लिए, ऑड फंक्शन के लिए, ठीक है। जब भी f 0 इक्वल टू 0 आ जाए तो मान लेना है कि वो ऑड फंक्शन है। आगे मैं ये भी लिखा दूंगा कि वो इवन भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, मतलब कि उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ऑड फंक्शन इवन फंक्शन हो जाएगा। क्या? एफ डैश एक्स विल बी ऑड फंक्शन देन इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, मतलब कि एफ एक्स अगर इवन है तो एफ डैश एक्स क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। उसी तरह एफ डैश एक्स विल बी एन इवन फंक्शन, तो एफ एक्स क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। बात समझ में आया ना? मतलब जो है उल्टा हो जाएगा, एफ एक्स अगर इवन है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। एफ एक्स अगर ऑड है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। क्लियर है? वही चीज लिखाएगा, जैसे कि साइन एक्स क्या है? ऑड है, तो इसको डिफरेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। देखो इवन हो गया, एक्स टू द पावर 4 क्या था? इवन था। इसको डिफरेंशिएट किए तो क्या हुआ? 4x क्यू, ये क्या हो गया? ऑड हो गया। बस ये चीज लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा काम का चीज है, इसमें हम लोग को ये बताया गया है कि फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, दो फंक्शन है, एक इवन है दूसरा इवन है, तो इसको ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, क्या होगा? इवन होगा। इनटू करेंगे या डिवाइड करेंगे तभी इवन होगा। यहाँ पर देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, ये चीज पता होना चाहिए सबको, ठीक है ना, हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले। कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स, तो ऐसे करने पर भी क्या होगा? इवन होगा। और एफ एक्स प्लस सी है वो भी इवन होगा। देखो कैसे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। देखो जैसे कि मैं कोई सा भी एग्जाम्पल एक हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि इवन प्लस इवन, ये तो पता ही चल गया कि दोनों इवन होगा तो इवन ही हो जाएगा अगर ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि एक्स स्क्वायर और मैं ले लिया क्या? साइन एक्स ले लिया, ठीक है। तो अगर दोनों इवन है तो ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स बोलेंगे, तो ये हम लोग का एफ एक्स होगा। अगर एफ माइनस एक्स बोलेंगे फिर, तो ये भी तो फिर प्लस ही एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। और फिर ये भी, सॉरी यहाँ पर साइन एक्स नहीं होगा ना, ये तो कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स में इवन होगा कॉस एक्स, तो ये भी कॉस एक्स होगा क्योंकि साइन एक्स तो ऑड हो जाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ एक्स, तो इवन का इवन हो जाएगा। सेम यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, इंटू रहेगा तब भी देखो इंटू रहेगा तो भी क्या होगा? इंटू रहने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव ही देगा, तो पॉजिटिव 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 ही रह जाएगा। डिवाइड करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या होगा? प्लस ही हो जाएगा। यहाँ भी माइनस पुट करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को समझो एक बार, यहाँ पर भी इवन क्यों हो जा रहा है? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ जी एक्स, अगर मैं बोलूँ जैसे कि यहाँ पर कुछ और मैं ले लिया फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन मान लो ये, इसको मैं एच एक्स बोल दिया, ठीक है। तो अब देखो ये बात समझना अच्छा से आप लोग थोड़ा सा, जैसे कि एच एक्स में बोल दिया क्या? एफ ऑफ जी एक्स, तो अगर हम लोग का एच माइनस एक्स इक्वल टू, अगर एच एक्स हो गया तो हम लोग बोलेंगे इवन है, अगर माइनस एच एक्स हो गया तो हम लोग बोलेंगे ऑड है, ठीक है। तो देखो आप, अब जब यहाँ पर h माइनस एक्स करेंगे तो ये माइनस, ठीक है, यहाँ पर दोनों इवन है तो ये तो प्लस फेंक देगा बाहर, ये माइनस एक्स यहाँ पर माइनस भी करेंगे तो ये तो जब जी एक्स इवन है, जी एक्स को यहाँ पे इवन लिया गया है ना, जी एक्स जब इवन है तो ये तो प्लस फेंकेगा बाहर, और ये प्लस एफ एक्स भी इवन है तो ये भी प्लस फेंकेगा बाहर, तो इसलिए इवन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो ये एफ एक्स, अगर यहाँ पे कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स हम लोग को मान लो ले लेना है, जैसे कि एक्स टू द पावर 4 प्लस सी ले लिए, ठीक है। तो f माइनस एक्स क्या होगा? वही x टू द पावर 4 प्लस सी ही हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स हो जाएगा, तो ये भी इवन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो दोनों ऑड लिए तो ऑड लिए प्लस और सब्सट्रैक्शन में ऑड होगा, ये इवन क्यों हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर, अब देखो एफ एक्स और जी एक्स को अगर, जैसे कि यही फंक्शन था, नहीं ये नहीं, ऑड लो, जैसे कि एक्स क्यू ले लिया और साइन एक्स ले लिया मान लो, ठीक है, ये भी ऑड है ये भी ऑड है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स को तो क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे तो ये बाहर माइनस फेंकेगा, ये भी माइनस बाहर फेंकेगा, तो माइनस माइनस होकर प्लस नहीं हो जाएगा, तो इसलिए इवन हो जाएगा। उसी तरह डिवाइड भी करेंगे तो भी, डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यू बाई साइन एक्स, तो ये भी माइनस बाहर फेंकेगा ये भी माइनस बाहर फेंकेगा, दोनों कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, तो यानी कि इवन हो जाएगा, ठीक है। मतलब एफ एक्स, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, ये बोलने का मतलब है, ठीक है ना। ये नहीं कि ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा, मतलब जो फंक्शन था वही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर ये ऑड हो जाएगा, ऑड क्यों होगा यहीं पे समझो। जैसे कि जी एक्स दोनों हम लोग का ऑड था, तो ऑड था तो यहाँ पर जैसे कि अगर ये ऑड है तो ये माइनस बाहर फेंकेगा ना, तो ये माइनस बाहर आ गया। अच्छा अब माइनस बाहर होने के कारण जब ये भी ऑड है तो ये भी फिर बाहर आ जाएगा, तो ये भी बाहर ही माइनस ही फेंकेगा, तो माइनस फेंकेगा, तो एच माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एच एक्स हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अब ये हो जाएगा क्या? नन हो जाएगा, क्यों?
क्योंकि अगर fx मैं लेकर चल रहा हूं तो x टू द पावर 4, ठीक है, ऑड लेना है ना, fx ऑड है, तो यहाँ पर मैं ऑड में ले लिया क्या, मान लो x³ प्लस 4 ले लिया, ठीक है। अब देखो, तो अगर यहाँ पर मैं माइनस x करूंगा तो ये माइनस हो गया, f माइनस x करने पर क्या हो जाएगा, माइनस x³ प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx या प्लस fx, नहीं, क्यों, क्योंकि इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर मैं माइनस कॉमन लिया तो ये x³ माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे तो दिख ही नहीं रहा है, तो ये फंक्शन ही चेंज हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, इसलिए हम लोग इसको नन लिखेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हो। अगर एक इवन रहा एक ऑड रहा तो यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो नन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक चेंज हो जाएगा दूसरा चेंज नहीं होगा, तो पूरा फंक्शन ही चेंज कर देगा, ठीक है। तो ना ही हम लोग प्लस fx ना ही हम लोग माइनस fx बोल सकते हैं, ठीक है, तो नन हो जाएगा। इसी तरह ये ऑड हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, क्लियर है। ये सब केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है, रखना नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल लेकर समझ लेना है, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट दो क्या है, लेट fx इज डिफाइंड। अगर इसमें किसी को डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर जिसमें डाउट है उसको सर्कल करके मुझे भेज देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट fx इज डिफाइंड इन सिमेट्रिक इंटरवल अराउंड ओरिजिन देन, हाँ ये चीज एक अच्छा चीज है, मतलब कि fx डिफाइंड हो सिमेट्रिक इंटरवल अराउंड ओरिजिन, ठीक है, कोई सा भी फंक्शन हो fx और gx, कोई सा भी फंक्शन हो fx gx, मतलब कि यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि इवन हो या ऑड हो, कोई सा भी फंक्शन हो, तो fx प्लस f माइनस एक्स क्या होगा, हमेशा इवन होगा, और fx माइनस f माइनस एक्स क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। कोई सा भी फंक्शन, यहाँ पर fx ये नहीं बोल रहा है कि इवन है या ऑड है, ये भी कोई इवन या ऑड कुछ नहीं बोल रहा, कोई सा भी फंक्शन हो उसका फंक्शन और उसमें माइनस एक्स करेंगे तो हमेशा इवन आएगा, माइनस बीच में प्लस रहेगा तो, और माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स, इसको एज fx बोल सकते हैं, और इसको एज माइनस fx बोल सकते हैं, बीच में प्लस है तो ये हमेशा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, चेक भी कर सकते हैं हम लोग। उसी तरह यहाँ पे देखो ये fx है, ये fx है और ये f माइनस एक्स है और बीच में माइनस है, तो ये हमेशा क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। fx कैन बी रिटन एज सम ऑफ एन इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, मतलब कि जैसे हम लोग एक चीज पढ़े थे कि मैट्रिसेस में कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ बोथ सिमेट्रिक एंड, एक मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ बोला जा रहा है कि एक फंक्शन को हम लोग सम ऑफ इवन और ऑड फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, तो देखो ऐसे फंक्शन है fx प्लस f माइनस एक्स, ठीक है, ये हम लोग का इवन हो गया, और fx माइनस ये ऑड हो गया, 1/2 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का fx ही आ जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नोट 8 में देखो, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था ना कि fx इक्वल टू f माइनस एक्स, मतलब कि fx इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो हम लोग दोनों चीज बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, ऑड भी है और इवन भी है, ठीक है ना। तो वही चीज बताया जा रहा है यहाँ पर, fx इज इवन एज वेल एज ऑड फंक्शन, देन fx इक्वल टू f माइनस एक्स, fx इक्वल टू माइनस fx, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2fx हो जाएगा, इधर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो fx इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि जब भी fx इक्वल टू 0 आए, जब भी fx इक्वल टू 0 आए तो हम लोग फटाक से क्या बोलेंगे, ये तो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। इसके पहले वाले में क्या था, f0 इक्वल टू 0 था, वहां पे 0 पे केवल डिफाइन था, यहाँ पे 0 पे नहीं है, यहाँ पे कहीं भी x का कोई किसी भी वैल्यू पे अगर fx इक्वल टू 0 आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो इवन भी है और ऑड भी है। अगर 0 पे आ रहा है तब भी बोलेंगे और दूसरे वैल्यू पे आ रहा है तब भी बोलेंगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं। फॉर एन इवन फंक्शन fx इज इंक्रीजेज इन अल्फा बीटा देन इट विल डिक्रीजेज इन माइनस बीटा अल्फा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी इवन फंक्शन है और वो इंक्रीज कर रहा है अल्फा बीटा के रेंज में, तो माइनस बीटा माइनस अल्फा में वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। फॉर एन ऑड फंक्शन इंक्रीजेज इन ए बी देन इट विल बी इंक्रीजेज इन माइनस बी माइनस ए, जैसे कि इसमें डिक्रीज कर रहा है, इसमें अगर ऑड फंक्शन है तो इसमें इंक्रीज कर रहा है तो इसमें भी इंक्रीज करेगा, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब हम लोग आ गया बात क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, मतलब कि क्वेश्चन ही टाइप का मान कर चलो, इसको मेन हम लोग चेक करते चलना है कि इवन है या ऑड है। fx इक्वल टू 5, तो ये सबको पता है कि ये क्या होगा, fx इक्वल टू 5 क्या होगा, इवन होगा। क्यों इवन होगा, क्योंकि अगर f माइनस एक्स करेंगे तब भी वो 5 ही रहेगा, मतलब fx रहेगा, तो इसलिए ये इवन हो गया।
ये क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी हमेशा इवन रहेगा। क्यों इवन रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये भी इवन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, साइन एक्स क्यू, अगर इसको साइन एक्स क्यू को हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पता चल रहा है ना, ये ऑड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू हम लोग का क्या है, साइन एक्स क्यू है। ठीक है। तो अगर हम लोग एफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है। तो ये माइनस के कारण माइनस बाहर आएगा और वो माइनस बाहर आकर माइनस ऐसे हो जाएगा कि नहीं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया। एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ एक्स। तो इसको क्या बोलेंगे फटाक से कि ये तो भैया तुम ऑड हो। ठीक है। उसी तरह टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ये क्या होता है, ऑड होता है, क्योंकि यहाँ माइनस पुट करेंगे तो माइनस बाहर चला जाएगा। ठीक है। कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसमें देखो अगर हम लोग एक्स के जगह पे कुछ भी पुट करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर होने के कारण तो पॉजिटिव बना देगा। तो कॉट एक्स मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, यानी कि ये भी हो गया इवन। ये बात समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखो ई टू द पावर एक्स प्लस थ्री, अगर यहाँ पर मैं पुट करूँ जैसे कि एफ एक्स इसमें हो गया हम लोग क्या, ई टू द पावर एक्स प्लस थ्री। ठीक है। तो चेक करना है एफ माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स चेक करेंगे, यहाँ माइनस एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। अब इसको क्या हम लोग एफ एक्स बोल सकते हैं क्या, नहीं। क्या हम लोग इसको एफ माइनस एफ एक्स बोल सकते हैं क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, नन, मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर है। उसी तरह कॉट इनवर्स एक्स, अच्छा कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स को जो सॉल्व करते हैं हम लोग, जैसे कि अगर एफ एक्स हम लोग का हो गया क्या, कॉट इनवर्स एक्स, तो अगर हम लोग एफ माइनस एक्स अगर फाइंड करें तो क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो ये माइनस को बैलेंस करते हैं तो क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो बताओ ये क्या है, एफ एक्स है या एफ माइनस एक्स है, कुछ नहीं है, तो इसको लिखेंगे क्या, नन। क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पाई आ गया, पाई हटेगा ही नहीं। ठीक है। इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग करना है। जैसे देखो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का क्या होगा बताओ जल्दी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इवन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस एक्स टू द पावर 4, ये तो ऑब्वियस सी बात है इवन ही होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स क्यू, अच्छा ये कॉस इनवर्स एक्स क्यू अब क्या होगा ये बताओ, कॉस इनवर्स एक्स क्यू। तो कॉस इनवर्स एक्स क्यू में हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पर जैसे हम लोग पुट करेंगे, मान लो कि यहाँ पर एक्स क्यू मतलब एफ एक्स हम लोग का क्या हो गया, एफ एक्स क्या हो गया यहाँ पर, कॉस इनवर्स एक्स क्यू। ठीक है। तो अब चलो एफ माइनस एक्स पुट करो, एफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स यहाँ पर माइनस एक्स का होल क्यूब। तो ये माइनस बाहर आएगा। ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है। अब इस माइनस को अगर बैलेंस करना है तो हम लोग क्या लिखना है, पाई माइनस समथिंग लिखेंगे ना, पाई माइनस। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, फिर नन हो जाएगा। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो थोड़ा आसान हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं बस बेसिक क्लियर करने के लिए, आगे और एग्जाम्पल करना है अभी हम लोग को। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स और ये सबका स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर एफ एक्स हम लोग को दिया हुआ है तो एफ माइनस एक्स निकालते हैं। एफ माइनस एक्स क्या आएगा हम लोग का, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे ना करेंगे। तो देखो अब यहाँ पर अब ये माइनस को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या एफ एक्स या एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होगा क्या, नहीं होगा, तो नन बोलेंगे। ठीक है। अब इसको करो, इसको देखो, इसको भी हम लोग अगर करेंगे तो ये एफ एक्स दिया हुआ है हम लोग का, एफ एक्स क्या दिया, ई के पावर, आसान सा चीज़ है इसीलिए मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर अगर एफ माइनस एक्स करेंगे तो एक्स के जगह पर पटाख से लिखो क्या, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8। अब इसमें कुछ भी हम लोग उल्टा पुल्टा जो दिमाग लगाना है, जितना दौड़ना धूपना जो भी करना है करेंगे, लेकिन ये ना ही कभी भी एफ एक्स होगा और ना ही कभी भी माइनस एफ एक्स होगा। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, नन। ठीक है ना। फिर आगे उसी तरह आगे, अब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इसमें चेक करते हैं। तो ये हम लोग का एफ एक्स हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि एफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसमें से अगर माइनस में कॉमन ले रहा हूँ तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको तो हम लोग एफ एक्स भी नहीं बोल सकते ना, ना ही ये एफ एक्स है ना ही ये एफ एक्स है, तो इसमें भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नन। ठीक है ना।
उसी तरह एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। एक्स स्क्वायर के कारण ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये एफ एक्स अगर मान लो ये हो गया हम लोग का, तो एफ माइनस एक्स अगर हम लोग करेंगे तो माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन साइन इनवर्स एक्स के कारण एक माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स, तो ये फाइनली हम लोग क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसी तरह अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस हम लोग का दिया हुआ है क्या, एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 कॉस एक्स प्लस 7, तो देखो यहाँ पर ये भी इवन है, क्यों, क्योंकि पावर में 2 है, कुछ भी पुट करेंगे तो बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ भी माइनस पुट करने में बाहर पॉजिटिव, यहाँ भी माइनस पुट करने में बाहर पॉजिटिव, तो इवन हो जाएगा बस। यहाँ पर इसको देखो, अब इस फंक्शन में अगर हम लोग पुट करें, जैसे कि ये हम लोग का हो गया, मान के चलो एफ एक्स हो गया, तो एक बार एफ माइनस एक्स पुट करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। देखो ना, ये और ये दोनों एक ही टर्म है कि नहीं, बस ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, यानी कि एफ एक्स हो गया, तो इसको एफ एक्स हो गया तो बोल देंगे इवन है तुम भाई। चलो आगे, अब ये √3 प्लस एक्स, मान लो कि ये एफ एक्स है हम लोग का, ठीक है ना, ये एफ एक्स हो गया, तो जब ये एफ एक्स हो गया तो हम लोग क्या निकालना है, फिर एफ माइनस एक्स निकालना है, ठीक है, ये क्या है, एफ माइनस एक्स। एफ माइनस एक्स जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 3 माइनस एक्स और यहाँ माइनस है, और ये 3 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग को इधर लेना है, क्योंकि यहाँ 3 प्लस एक्स वाला चीज इधर है, तो माइनस में कॉमन ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स और यह माइनस 3 माइनस एक्स, तो ये हो गया क्या हम लोग का, माइनस एफ एक्स। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑड फंक्शन है। क्लियर है ना, कुछ दिक्कत वाली चीज नहीं है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हम लोग का अगर एफ एक्स हो गया, तो एफ माइनस एक्स अगर हम लोग पुट करेंगे तो देखो माइनस के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यही का यही टर्म रह जाएगा, तो हम लोग फिर इसको क्या बोल देंगे, इवन बोल देंगे, क्योंकि जहां पे वैल्यू माइनस पुट करना है उसी का स्क्वायर है, तो हमेशा फिर वही चीज हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर ये है, आज इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन और होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ln 4 माइनस एक्स बाई 4 प्लस एक्स है, ठीक है, ये हम लोग का हो गया क्या, एफ एक्स हो गया, ठीक है। अब f माइनस एक्स मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, f माइनस एक्स, ध्यान से देखना आप लोग, ln यहाँ पर 4, ये प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 4 माइनस एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ तक, यानी कि ln, अच्छा ये देखो ऊपर 4 माइनस एक्स है, नीचे 4 प्लस एक्स है, ये जस्ट उल्टा हो गया, तो अगर मैं इसको बोलूं 4 माइनस एक्स बाई 4 प्लस एक्स, तो कोई कुछ बोलेगा क्या, हाँ सब कोई बोलेगा सर ये कैसे कर दिए। अच्छा अब मैं -1 यहाँ पर लिख दूं, तो अब कोई कुछ बोलेगा क्या, नहीं अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर रिवर्स कर दिया गया है, उल्टा किया गया, इसलिए -1 ऊपर लगा दिया गया है। अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी से ये बाहर आ जाएगा क्या, हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 माइनस एक्स बाई 4 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो f माइनस एक्स, ये देखो f माइनस एक्स ही था ना, ये f माइनस एक्स, ये f माइनस एक्स क्या माइनस एफ एक्स बन गया क्या, हाँ बन गया, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल टू ln 3 माइनस 5 बाई 5 प्लस एक्स, तो ये तो आप समझ में आ ही गया होगा। इसमें फिर मैं अगर f माइनस एक्स करेंगे, हम लोग करेंगे, तो क्या होगा, 3 ln, ये देखो 3 प्लस एक्स बाई 5 माइनस एक्स, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखो अब इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है, तब भी कुछ नहीं होगा। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में सेम था, बस प्लस माइनस का अंतर था, यहाँ सेम नहीं, यहाँ 3 प्लस है, यहाँ 5 माइनस एक्स है। कोई बोलेगा सर इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाने से क्या फायदा, ऊपर 5 भी तो नहीं है, यहाँ पर 3 है ना, तो डायरेक्ट लिख दो ना यहाँ पर कि नन, ये कभी कुछ भी कितना भी उछल पुटल कर लें, ये एफ एक्स नहीं बनेगा, अब तो नहीं बनेगा तो नन बोलेंगे, क्या क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू ln x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है ना। अब देखो अब यहाँ पर ये एफ एक्स दिया हुआ, तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या, एफ माइनस एक्स कैसे निकालेंगे, ln माइनस एक्स प्लस ये फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब कुछ सोचते हैं इसमें, इसको पहले इसको बाद में मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा था इधर शुरू में।
अब देखो, अब अंदर अंदर क्या करते हैं ना, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, क्योंकि रेशनलाइज प्लस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज आ गया। तो इसे देखो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद इसको हम उठाकर ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि 1 बाई है ना, तो 1 बाई के कारण ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ln रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप आप लोग को ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये -1 हो जाएगा और नीचे डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, ये वाला 1। तो 1 का कोई मतलब नहीं है, नीचे लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस नीचे बाहर फेंका जाएगा, तो फेंक दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। देखो तो ये क्वेश्चन टाइप का हो गया क्या, हो गया हाँ, यानी कि ये माइनस एफ एक्स आ गया। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, ये ऑड फंक्शन है। तो इसीलिए इस टाइप का कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। अगर आगे हम लोग क्वेश्चन करें कि इसको इवन या ऑड बताना है, तो ये सब कैलकुलेशन यहाँ तक ध्यान में रहना चाहिए कि लॉग में इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कर सकते थे तो किए भी, इसमें भी कुछ ना कुछ रेशनलाइज करके अगर लाए तो हम लोग का आ गया ऑड फंक्शन। तो ऐसा करना पड़ेगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट और क्वेश्चन करना है, अभी जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x बाई 2 टू द पावर x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को भी अब एफ एक्स दिया हुआ है, तो फटाक से पहले एफ माइनस एक्स निकालते हैं। तो एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स होगा, यहाँ 2, यहाँ माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर ये 2 टू द पावर x है, ठीक है ना, यहाँ 2 टू द पावर x है, तो इसको भी हम लोग को 2 टू द पावर x ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ गलती हुआ है। 2 टू द पावर माइनस एक्स हो गया, यहाँ 2 टू द पावर माइनस एक्स, क्लियर है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा 1 बाई 2 टू द पावर एक्स, ठीक है। और यहाँ भी हो जाएगा क्या 1 बाई 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये एफ माइनस एक्स हम लोग कर रहे हैं। अच्छा अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ऊपर वाला टर्म तो वैसे ही रहेगा, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। ये चला जाएगा इधर, तो 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स का स्क्वायर बाई 2 टू द पावर एक्स, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर अलग अलग कर दिया। तो कुल मिलाकर मतलब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर एक्स बाई, ठीक है, का स्क्वायर बाई 2 टू द पावर एक्स, ये वाला एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स का स्क्वायर, ऐसे बनेगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 2 टू द पावर एक्स, ठीक है, 2 टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स का स्क्वायर, कुछ नहीं, एकदम आसान सा चीज है। अब देखो ये क्वेश्चन टाइप का दिखा क्या, हाँ दिख गया, यानी कि ये एफ एक्स हो गया। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया, तो कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई ई टू द पावर एक्स प्लस का पावर में 3 है, ठीक है। तो इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, एफ माइनस एक्स अगर बोलेंगे, एफ माइनस एक्स बोलकर इसको क्या बोलेंगे, माइनस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ भी वैसा ही, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो पावर में क्या है 3, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर। तो ये यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, अब ये भी 1 बाई ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखना, इसको भी नीचे ले जाएंगे, इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ई टू द पावर एक्स, माइनस एक्स नहीं यहाँ प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये भी हो जाएगा 1 ई टू द पावर एक्स, ये ऊपर फेंका जाएगा तो ई टू द पावर 3x, या डायरेक्ट ऐसे बोलो, ऐसे ई टू द पावर एक्स का पावर में 3, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, यहाँ भी हम लोग का ई टू द पावर एक्स ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये चीज हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किए थे सेम वही चीज कर रहा हूँ मैं, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बचा, तो एक ई टू द पावर एक्स को मैं बाहर कर दे रहा हूँ और एक ई टू द पावर एक्स को वहीं पे रहने दे रहा हूँ, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, और नीचे वाले का क्यूब, ये क्यूब तो रहेगा ही रहेगा ना, नीचे वाला क्यूब तो रहेगा ही। ये देखो यहाँ पर भी क्यूब हुआ ना, वो क्यूब ऊपर चला गया तो वाला यहाँ पर आ गया, ठीक है, और 1 प्लस ई टू द पावर 3 का पावर में 3 वो यहाँ रह गया। तो अब देखो, तो अब ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक एफ एक्स दिख रहा है, एफ माइनस एक्स से स्टार्ट किए तो ये एफ एक्स दिख रहा है, लेकिन ये ई टू द पावर एक्स का क्या करें, ये तो हमेशा लटका रहेगा साथ ही साथ में, इसको कुछ नहीं कर सकते, कभी नहीं हटा सकते हैं। यानी कि क्या बोलेंगे, नन, ना ही इवन ना ही ऑड, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आया ना, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। देखो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
इस क्वेश्चन में ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी में, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है तो इसको समझना जरूरी है। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं है। देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एफ माइनस एक्स लिख लेते हैं एक बार। तो एफ माइनस एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन में यहाँ पर पाई होना चाहिए, ये क्वेश्चन में चेंज कर लेना आप लोग, पाई एक्स है। ठीक है, तो पाई एक्स के कारण ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ठीक है, पाई एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस 1/2। ठीक है ना, ये तक, यहाँ तक। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर दो केस होगा। केस 1 में हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर x क्या है, इंटीजर है, ठीक है, और दूसरा में क्या, x इंटीजर नहीं है। तो देखो एक चीज हम लोग पढ़े हैं कि अगर x प्लस माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये 0 होता है, कब, जब x इंटीजर हो तो, ठीक है, और इक्वल टू -1 होता है जब x नॉट इंटीजर, x नॉट इंटीजर। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो एक चीज और, जब ये -1 होता है तो यहां से हम लोग आगे एक लाइन और लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एक्स, इसके कारण। ठीक है, और इसके कारण क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो रहा है, माइनस नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स। ठीक है ना, ये चीज हम लोग फंक्शन में कर चुके हैं शुरू में जब हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, ये चीज होता है, तो ये 2 रिजल्ट हुआ, मतलब 1 2, उसी से ये 2 आ गया। ठीक है ना, उसी से जब ये 2 आ गया तो हम लोग यहां तक कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये केस 1 हुआ हम लोग का। ठीक है ना, केस 1, तो केस 1 में हम लोग का जब ये आ गया तो अब यहां पर हम लोग का देखो एफ एक्स अगर हम लोग पुट करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, क्या ये 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि अगर केस 1 में अगर इंटीजर हुआ तो ये इंटीजर हुआ, तो ये इंटीजर होने के कारण क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 होकर, एक सेकेंड, हाँ, तो यहां पर जब ये 0 होगा, मतलब इंटीजर वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो x बिलोंग्स टू, जब इंटीजर हुआ तो यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी इंटीजर अगर हम लोग लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर 0 यानी कि पूरा 0, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये पहला चीज हो गया केस। अब केस 2 में बात कर रहे हैं हम लोग, जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अब x नॉट बिलोंग टू इंटीजर होगा तो हम लोग बात करेंगे क्या, f माइनस एक्स। अब यहाँ पर f माइनस एक्स इक्वल टू अगर बात करेंगे हम लोग तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, पाई एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अब माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, मतलब इसको यहाँ पर ये वैल्यू था ना, तो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर देखो इससे यहाँ पर मैं -1 लिखा हूँ, इसको अगर मैं इधर लेकर आ जाऊं तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, सर ये प्लस हो जाएगा, तो -1 माइनस ये चीज हो जाएगा कि नहीं। ठीक है ना, मतलब तो यहाँ माइनस एक्स था, तो ये माइनस एक्स यहाँ पर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, पहले यहाँ पर माइनस लिखेंगे ना, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1/2 भी हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब इसके आगे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना, तो यानी कि माइनस साइन पाई एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन पाई एक्स, फिर -1/2 सॉल्व हो जाएगा नीचे, 1 और -1 माइनस हो जाएगा, और ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर फिर क्या लिखेंगे, साइन पाई एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 1/2। ठीक है, ये प्लस 1/2, ये माइनस, क्योंकि ऊपर वाला माइनस और यहाँ से भी माइनस निकालकर मैं कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो तो ये क्या एफ एक्स हो गया, तो एफ माइनस एक्स से हम लोग स्टार्ट किए थे और एफ एक्स पे पहुंच गए, तो इसका मतलब यहाँ से तो हम लोग को पता चल जा रहा है क्या है, ये इवन फंक्शन है। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम लोग पता किए थे क्या, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, वो क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो जब ये चीज हम लोग पढ़े थे तो थोड़ी देर पहले हम एक नोट पॉइंट में मैं लिखाया था कि अगर ऐसा हो तो इवन भी बोल सकते हो उसको और ऑड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे कि ये 0 हुआ तो यहां से हम लोग क्या बोल देंगे, इवन भी है और ऑड भी है। और दूसरा कंडीशन, जब नॉट इंटीजर लेकर चले, एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू
इंटीजर, तो हम लोग क्या आ गया, इवन आ गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन मतलब हर हाल में क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी इवन बोल रहा है और यहाँ भी इवन बोल रहा है, तो दोनों में कॉमन चीज अगर हम लोग बात करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहीं तक था हम लोग का इवन, और बाकी क्वेश्चन जो भी आएगा आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो, उसको समझो, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पर ऐसे लिखा हूँ, लेकिन अगर हम लोग को जरूरत किसका है, माइनस एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस एक्स का जरूरत है, इसीलिए मैं क्या किया, इसको यहीं पर रहने दिया, इसको उठाकर इधर कर दिया, तो -1 ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इधर आ जाएगा ऐसे। तब इसके जगह पे वो चीज पुट करके इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से माइनस उसको माइनस करके बैलेंस कर लिया यहाँ पर, तो जो क्वेश्चन था एफ एक्स वही एफ एक्स आ गया। ठीक है ना। और यहाँ पर जब इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू यहाँ पर कुछ भी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे ऊपर 0 हो जाएगा, जब ऊपर 0 हो जाएगा तो फाइनल हम लोग का आंसर भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक ऑफ फंक्शन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।